हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है हम बात करते हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और फिशन ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेकिंग। जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और फिशन ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेकिंग, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है विदलन। अगर हम हिंदी में बात करें इसे विदलन और विखंडन कहते हैं। विदलन भी कह सकते हैं और विखंडन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दो एटम हैं और दो एटम जो है वो सेम है, ए सिंगल बॉन्ड ए। अब हमारे पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा, इस बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो हम इसे दिखा रहे हैं, इस तरह से शो कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जो आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके जो है इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। मतलब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में इक्वल इक्वल ले लिए जाएं। तो हमने जो ये एरो बनाया है ये फिश हुक एरो बनाया है। और जो ये फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं लेकिन रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जैसे इसके लिए हम बात करें एच सिंगल बॉन्ड एच, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, ये आपका अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो H पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और H पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल। अगर हिंदी में देखा जाए तो इनको कहा जाता है मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं। इनके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे फ्री रेडिकल जब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड का फिशन किस तरह से होता है। अगर हम देखें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएं, तो सपोज करो कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है बी से। तो क्या हो जाएगा, शेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वली, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, एक अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो आपका ये फ्री रेडिकल बनते हैं। इस ये आपका एक तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग ये होगी। अब हमारे पास जो है अगर बॉन्ड में हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, तो क्या हो जाएगा, कोई सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जो ले जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो दो बंदों ने मिल करके कोई कंपनी खोली और उस कंपनी में जो है इक्वली अपने इलेक्ट पैसे जो है उसमें डाले और एक कंपनी चलाई। अगर कभी उनमें आपस में उसको अलग अलग करने का काम आता है कि फैक्ट्री को अलग अलग कर लेते हैं, तो अगर वो आपस में बराबर बराबर बांट लें, जो पैसा है उसको बराबर बराबर ले लें, तो आपका वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री रहेंगे। जब वो एक दूसरे से फ्री रहेंगे तो किसी पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर उन दो बंदों में से कोई एक बंदा उस फैक्ट्री के सारे पैसे, उस कंपनी के सारे पैसे लेके चला जाए, तो क्या होगा, उसमें जो है एक पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो लेकर जाएगा उस पर कर्जा आ जाएगा, और दूसरा जो है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमारे पास जो है, सपोज करें हमारे पास है CH3Cl, तो क्या हो जाएगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये Cl दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, शेड इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो Cl पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कहते हैं हम कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या कहा जाएगा, कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन।
अब सपोज करें तुम्हारे पास कहीं पर है CH3Li, तो क्या हो जाएगा? ये आपका Li एक मेटल है, तो क्या हो जाए, ये अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि Li तो एक मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो Li पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और CH3 पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कहलाएगा कार्बेन आयन। तो हमारे पास चाहे फ्री रेडिकल हैं, यानी कि मुक्त मूलक हैं, कार्बोनियम आयन हैं, कार्बन आयन हैं, ये कहलाते हैं हमारे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इनसे अलग भी होते हैं। बेंजाइन होता है एक, नाइट्रीन्स होता है एक कार्बीन होता है, जो आपका रीमर टीमन रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन मेन जो है हमारे लिए फ्री रेडिकल है, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन है। जो हम कह रहे थे कि इनसे अलग भी इंटरमीडिएट होते हैं, वो इंटरमीडिएट जैसे हमारे पास बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन, ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। एक नाइट्रीन होते हैं, RN, ये नाइट्रीन, ये भी एक इंटरमीडिएट होते हैं। और एक हमारे पास होते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, जैसे आपका जो है CCl2 है, तो ये अभी आपका इंटरमीडिएट है। तो हमारे पास जो है ये इंटरमीडिएट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चलती है वो इंटरमीडिएट के थ्रू चलती है। ज्यादातर रिएक्शन में क्या होगा, बीच में जब मैकेनिज्म पढ़ा जाएगा, तो बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे। कौन बनेंगे? फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, बेंजाइन, नाइट्रीन और आपका कार्बीन। ये नाइट्रीन्स, ये कार्बीन्स, ये आपका बेंजाइन। बेंजीन नहीं बोल रहा हूं, ये बेंजाइन है, ये आपका नाइट्रीन्स है, ये आपका कार्बीन्स है। लेकिन इंटर में ज्यादातर इन्हीं का यूज होता है। तो हमारे पास जो है, जो ये सब हमने जो नाम लिखे हैं, ये सब इंटरमीडिएट हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कम समय के लिए बनते हैं, लेकिन रिएक्शन के बीच में बनते हैं। तो इस तरह का हमारे पास जब इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लिए जाएं, तो उसको जब उस टाइम पर क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई सा एक एटम ले जाए, तो एक कार्बोनियम आयन बनेंगे और कार्बन आयन बनेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इक्वली आपस में ले लिए जाएंगे, तो इस तरह के कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, जब इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएं, आपस में ले लिए जाएं, बराबर बराबर बांट लिए जाएं, और जब आपका जो है कोई सा एक ले जाए, तो उसे कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो हमारे पास जो आपका क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है वो टू टाइप होता है, एक तो होमोलाइटिक और एक आपका हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएं, आपस में बराबर ले ले जाएं। और एक होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, जिसमें जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, कोई सा एक एटम ले जाए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ले जाए, तो तब उसे कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन फॉर्म होते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे इन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।